नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब पड़ा है, शिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन करनी है और प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त क्या है, उस दिन हमें प्रदोष के दिन कब पूजा करनी चाहिए, क्या नियम विधि है, शिवरात्रि के व्रत का क्या नियम विधि है, शिवरात्रि व्रत हमें कब करनी चाहिए, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हर महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ता है और दो शिवरात्रि व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। आप लोगों ने पूछा था दीदी कौन सा करना सही होता है, तो देखिए सबका अपना अपना मान्यता है। कोई शुक्ल पक्ष का भी करता है, कोई कृष्ण पक्ष वाला भी करता है, कोई दोनों करता है, तो अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो शिवरात्रि के लिए आपको बता दूं, शिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष का ही करना सही माना जाता है। जो ही हमारे तरफ लोग करते हैं वो कृष्ण पक्ष वाला ही करते हैं। और शिवरात्रि का व्रत आपको मालूम है शिव जी की पूजा करते हैं, और प्रदोष व्रत में भी शिव जी की ही पूजा की जाती है। दोनों व्रत लेकिन लोग अपने अपने श्रद्धा से रखते हैं, और दोनों जैसे हमारे सुहाग की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है, संतान के लिए भी लोग करते हैं, लेकिन सच पूछिए तो सुहाग के लिए ही ये व्रत किया जाता है। पति के ऊपर अगर किसी प्रकार का परेशानी है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, या किसी भी कारण से आप दुखित हैं, तो आप जो है प्रदोष का भी व्रत कर सकती हैं या शिवरात्रि व्रत भी कर सकती हैं। ठीक है, हर महीने में पड़ने वाला, लेकिन कृष्ण पक्ष का ही किया जाता है। शिवरात्रि हो या प्रदोष हो, आप लोग देख लीजिएगा आपको कौन सा करना है। लेकिन पहली बार उठाना चाहते हैं तो आप लोग 18 तारीख को उठा सकते हैं। 18 अप्रैल को पड़ा है। शिवरात्रि कब पड़ा है? 18 अप्रैल को। और प्रदोष कब पड़ा है? 17 को। ठीक है, सोम प्रदोष पड़ा है। एक तो प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ा है, सोना में सुहागा हो गया है। हमेशा ऐसा दिन नहीं पड़ता है, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, लेकिन इस बार सोमवार को पड़ा है सोम प्रदोष व्रत, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। बैसाख महीने में पड़ने वाले व्रत है। जो पहली बार उठाना चाहते हैं वो भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृष्ण पक्ष का ही शिवरात्रि किया जाता है, जो 18 तारीख को पड़ा है। तो जिसको जो करना है आप लोग देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा विधि नियम क्या है। कि देखिए प्रदोष व्रत में भी शिव जी की हम पूजा करते हैं, तो सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करके, और कोई भी वस्त्र मतलब साफ़ सुथरा स्वच्छ वस्त्र होनी चाहिए आप पहन कर। और अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई भी मंदिर हो तो आप लोग ज़रूर जाइए। व्रत में कोशिश करें कि मंदिर में जाकर ही पूजा करें। अगर नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से आप असमर्थ हैं, नहीं जा सकते, या मंदिर बहुत दूर है, तो आप जो है घर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए आप लोग को मालूम ही है। ऐसे चैनल पे मैं शिवरात्रि की पूजा, महाशिवरात्रि पूजा करके दिखा चुकी हूँ। तो जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं उन्हीं चीज़ों को चढ़ाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल हो ले सकते हैं, और भांग धतूरा बेलपत्र मेन होता है, यही सभी चीज़ें हम भगवान को चढ़ाकर और पूजा करते हैं। या आप प्रदोष व्रत की पूजा करें या आप शिवरात्रि व्रत की पूजा करें, समझ में आ गया। लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। ऐसे शिव जी की पूजा आप शाम को ही करें तो अच्छा होता है, प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो पूजा का देखिए शुभ मुहूर्त क्या है, 17 तारीख को हमें कब करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:48 से लेके रात को 9:01 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि शाम को आप वो कहीं मतलब जॉब करते हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में करनी है तो आप शाम को 6:48 से लेकर 9 बजे तक पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि दोनों व्रत में देखिए हम फलाहार पे करते हैं, निर्जला और निराहार ये व्रत नहीं किया जाता है। जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, इसमें फलाहार करते हैं और शिव जी का ध्यान करते हैं, और पूजा पाठ करके फिर हम सुबह अगर कर लेते हैं तो अच्छा है। भगवान को जल अर्पित करके ही, जैसे शिवरात्रि का नियम बता रही हूँ कि भगवान को जल चढ़ाने के बाद ही हम लोग मुख में जल भी डालते हैं। जल भी सुबह सुबह हम लोग नहीं पीते हैं। और प्रदोष व्रत में भी जो प्रदोष काल में करते
खाते हैं तो सुबह में शिव जी की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद चाय पानी नाश्ता अपने अपने घर का नियम है, देख लीजिएगा आप लोग कैसे आप लोग व्रत करती हैं। और करने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजा जाकर शुभ मुहूर्त में करते हैं। लेकिन आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं, बिना जल ग्रहण किए भगवान का पहले अभिषेक कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग कुछ भी मुंह में डालिएगा। दोनों व्रत में नियम यही है। लेकिन कई लोग शाम को मतलब प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो वो खा पी सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खा पी कर भी शाम को आप लोग फिर एक बार स्नान ध्यान करके और जाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। खाने पीने का मतलब फलाहार करनी है, अनाज नहीं खानी है। ठीक है, समझ में आ गया। और कई लोग देखिए वहीं पर प्रदोष व्रत में अनाज भी खाते हैं, मतलब एक टाइम मीठा भोजन भी करते हैं, शिवरात्रि में भी करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग किस प्रकार से करते आई हैं। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं मैं तो यही कहूँगी कि फलाहार पे ही करें, अनाज वगैरह ना खाएं। पहली चीज़ क्या है कि उस दिन अगर दोनों व्रतों में प्रदोष का अगर आप व्रत रखी हैं तो भी, और अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखी हैं तो भी आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करनी है, जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। आप लोग को मालूम ही है मंत्र किस प्रकार से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षमामृतात्। ठीक है, ये मंत्र आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं 21 बार, 11 बार, जैसे 51 बार भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, और भगवान का विधि विधान से पूजा कीजिएगा। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर है तो मंदिर जरूर जाइए। अगर आप व्रत रखे हैं तो कोशिश करें कि मंदिर जाकर पूजा करके ही आइए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछेंगे कि दीदी हम शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं तो हम कौन सा करें। तो देखिए ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर एक बार याद दिला रही हूँ कि कृष्ण पक्ष वाला ही शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष वाला ही करना सही रहता है, उचित रहता है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर परिवार वाले बोले कि नहीं शुक्ल पक्ष वाला करो, बाकी व्रत हमें शुक्ल पक्ष से ही उठानी चाहिए, किसी भी प्रकार का नया व्रत। लेकिन शिवरात्रि जो व्रत है ये हम कृष्ण पक्ष का ही करते हैं, और प्रदोष भी लोग कृष्ण पक्ष वाला ही करते हैं। ठीक है, शिव जी का जो व्रत है। तो ये हो गया। ऐसे महीने में तो 2 बार आता है, सभी को मालूम ही है। अगली चीज़ क्या है कि शिवरात्रि के दिन आप लोग ओम नमः शिवाय भी बोलकर भगवान का पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता को सिंदूर वगैरह लगा दीजिएगा। और भगवान की परिक्रमा नहीं करते, शिव जी की परिक्रमा हमें आधा करनी चाहिए। जब कभी भी पूजा करने जाते हैं आधी परिक्रमा करते हैं, पूरा नहीं करते, क्योंकि हमें जो शिवलिंग है उसको हमें लांघनी नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बचा कर करिएगा। आधी परिक्रमा हो सके तो कर सकते हैं। और आप लोग शाम को दिया भी जाकर मंदिर में जला सकते हैं। सुबह व्रत करके पूजा पाठ करके आ जाइए। अगर मंदिर नज़दीक है तो शाम को शिव जी के लिए एक दीपक भी जाकर आप मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो शिवरात्रि का भी बता दी, 18 को पड़ा शिवरात्रि, 18 अप्रैल को, दिन है मंगलवार। और प्रदोष व्रत पड़ा है सोम प्रदोष व्रत सोमवार को 17 अप्रैल को। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट नहीं है तो आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।